ये हमारे को ये संदेश देता है कि हम भी वचन योग का, भाषा का हमेशा क्या करें, विवेक रखें। ये सबसे पहला संदेश है कि हम विवेक रखें, क्योंकि सारी दुनिया से हम जुड़ते हैं तो भाषा के माध्यम से जुड़ते हैं, और भाषा का उपयोग नहीं रखते हैं तो अनेक प्रकार के विवाद पैदा हो जाते हैं, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, गलतफहमियां हो जाती हैं, तरह तरह का अनमन हो जाता है। वर्षों तक संभाल करके रखे हुए रिश्ते क्या हो जाते हैं, बिगड़ जाते हैं। और बिगड़े हुए रिश्ते संसार में सबसे ज्यादा भयंकर क्या करते हैं, होते हैं। इसलिए रिश्तों को बिगाड़ने का काम भाषा के द्वारा होता है, अगर उसका विवेक नहीं रखते। इसलिए महापुरुष सबसे पहले ये कहते हैं कि हम जब भी बोलें तो भाषा का उपयोग करते हुए अच्छी भाषा का क्या करें, प्रयोग करें। और है भी ये बहुत बड़ी उपलब्धि, इतनी पुण्यवानी के योग से हमारी को भाषा बरगणाएं मिली हैं, भाषा की ताकत मिली है, भाषा योग मिला है, तो उसका सदुपयोग करना हमारा क्या है, अपना फर्ज है। वरना दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा नुकसान भी, और सबसे ज्यादा कड़वी, और सबसे ज्यादा खतरनाक है तो भी हमारी बोल विचार भाषा ही है। और सारी समस्याओं का समाधान करने वाली ये भी क्या है, ये भाषा ही है। एक छोटा सा उदाहरण आता है, जलालुद्दीन अकबर ने भरी सभा के अंदर पूछा, इस दुनिया के अंदर सबसे मीठी चीज क्या है और सबसे कड़वी चीज क्या है। बहुत बार सभा के काम पूरे हो जाते थे तो अकबर इस प्रकार के प्रश्न सभा के अंदर पूछते थे। विद्वानों से भरी हुई सभा थी, मंत्रिमंडल था वहां पर, राजकीय अधिकारी बैठे हुए थे। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने पूछा, सबसे कड़वी और सबसे मीठी चीज क्या है। और जितनी दुनिया के अंदर कड़वी चीजें होती हैं, जितनी मीठी चीजें होती हैं, किसने कुछ बतलाया, किसने कुछ बतलाया, किसने कुछ बतलाया। फलानी चीज बड़ी कड़वी होती है, फलानी चीज कड़वी होती है, फलानी चीज मीठी होती है। लेकिन उसको जब तक बीरबल न बोले तब तक उसको शांति क्या करती थी, मिलती नहीं। कभी समाधान उसको, बीरबल का जवाब सुने बगैर अकबर को कभी शांति क्या करती, मिलती नहीं थी। और बीरबल चुपचाप बैठे हुए थे, वो सुन ही रहे थे। तो सब सुनने के बाद अकबर ने कहा, बीरबल आप बोले नहीं। उन्होंने कहा, महाराज सब लोगों ने बतला तो दिया। उन्होंने कहा, तुम्हारा भी तो कुछ जवाब होगा, तुम भी तो बोलो कुछ। तो उन्होंने कहा, सरकार अगर हम देखें दुनिया के अंदर सबसे मीठी चीज है, सबसे स्वादिष्ट चीज है, वो भाषा है। और सबसे कड़वी चीज है, वो भी इंसान की बोली का है, भाषा है। यही सबसे कड़वी चीज है और यही सबसे मीठी चीज है। अकबर ने कहा, प्रमाण दे करके बतलाओ, अपने समझ में नहीं आया। उसी को तुम इतनी मीठी कहते हो और उसी को इतनी कड़वी कहते हो, तुम कैसे सिद्ध करोगे। उन्होंने कहा, सरकार 1 हफ्ते का टाइम दे दो मुझे। उन्होंने कहा, ठीक है। और 1 हफ्ते के बीच में उसने एक दिन निमंत्रण पत्र दिया अकबर को कि हमारे घर के अंदर फंक्शन है, छोटे बच्चे का जन्मदिन है, और उस मौके पर बादशाह सलामत को जो है निमंत्रण दे रहा हूँ, और आप अपनी चहेती जो रानी है, बेगम साहिबा है, उनको भी साथ में लेकर के क्या करना, आना।
और बीरबल था, मंत्रियों के अंदर मंत्री था, समझदार था, बड़ा था, ऐसा आग्रह किया, इस तरह से आग्रह किया तो नियत दिन के अंदर बादशाह अपनी बेगम को लेकर के बीरबल के बंगले के अंदर पहुंचे। भोजन की तैयारी की हुई थी और तरह तरह के आइटम बनाए हुए थे और तरह तरह के आइटम वहाँ पर परोसे, और वहाँ पर बहुत सी कड़वी चीज भी क्या करी थी, करेला बनाया हुआ था, और इसी तरह से नीम का पानी भी तैयार किया हुआ था। और वो बीरबल उसकी ऐसी वैज्ञानिक तरीके से वर्णन करता है, सरकार हमारे जीवन में ऐसी ऐसी बीमारियों, ऐसी ऐसी तकलीफों, ऐसी ऐसी परेशानियां, ये चीज खाने से वो परेशानियां क्या हो जाती हैं, दूर हो जाती हैं। हमारे जीवन की ऐसी बड़ी बड़ी बीमारियां दूर हो जाती हैं। और वो उसकी इतनी गुणगान करके जो वो परोसता था, कभी कभी वो बादशाह तो करेला, कड़ुआ करेला खा करके बड़ा परेशान दुखी हो जाता, लेकिन बेगम उसको बड़े प्रेम से क्या कर लेती कि बेगम ने इतनी तारीफ की है, इतनी अच्छी बात कही है, इतनी अच्छी बात कही है, हमारे हिंदुस्तान की औषधि है ये, और ये हमारे शरीर के लिए भी जरूरत है, शरीर के लिए भी आवश्यकता है। इसको कैसी कैसी आवश्यकता है, कैसी कैसी बीमारियों को दूर करता है। वो जो प्रशंसा करके बढ़िया चीज तो खिलाई, कड़वा चीज भी जो खाया, तो भी उस बेगम ने बड़े प्रेम से क्या कर लिया और बड़ी प्रशंसा की। आज की रसोई बड़ी अद्भुत। और बीरबल ने बहुत अच्छी तरह से सभी आइटमों को क्या किया, खिलाया, और बहुत सी हमारे को जानकारी भी हो गई। उसने खूब प्रशंसा कर करके वो भोजन पानी क्या कर लिया, वो दावत छीक ली, भोजन वगैरह कर लिया। करने के बाद थोड़ा आराम वगैरह हुआ और वहाँ से थोड़ी बातचीत करने के बाद वो जाने लगे। बादशाह आगे आगे जा रहे थे और पीछे पीछे बेगम जा रही थी। उसको सुनाते हुए उस बीरबल ने कहा नौकर से, बात सुन भाई, ये तुर्कनी जहाँ बैठी थी ना, वहाँ पर जरा गंगा जल से धो देना। ये तुर्कनी है ना, ये अछूत जाति के हैं, वहाँ पर जहाँ पर बैठी थी उसको अच्छी तरह से दूध से धो देना, अच्छी तरह से वहाँ पर जो पानी से धो देना, साफ कर देना उसको। ये शब्द उस बेगम को सुना करके उसने क्या किया, ये शब्द धोने तो सारा जहर उसका क्या कर गया। और वहां से वो गई तो सही महल के अंदर, लेकिन इतनी नाराज। अकबर कहने लगा, हो क्या गया तुम्हारे को? उन्होंने कहा, हो क्या नहीं गया, मैं बताऊंगी। वो इतनी नाराज, ऐसा उसका चेहरा, ऐसा क्रोध और ऐसी जो भद्दी शब्द बोलते हुए वो महल में गई। और महल में जाकर के कुछ उसने बोला नहीं बादशाह को। उन्होंने कहा, इसका बदला जरूर लेकर के छोड़ूंगी। इस तरह से पता नहीं क्या कुछ बोलती हुई। अब जिस समय अपने महल में चली गई, अकबर बेचारा परेशान हो गया। उन्होंने कहा, ये बेगम है, ताकतवर है, और ऐसी नाराज कैसे हो गई, ये समझ में नहीं आया मेरे। अरे मैं तो इतनी अच्छी तरह से कर रही थी भोजन और इतनी प्रशंसा कर ली। ऐसी रसोई तो हमने कभी ली नहीं, कभी खाई नहीं, ऐसी रसोई तो कभी देखने को भी नहीं मिली। अब आते आते उसको हो क्या गया, वो बात क्या हो गई, उसके उस चेहरे को देख करके, उसकी बोली को देख करके, उसके चाल को देख करके वो बादशाह अकबर वैसे क्या कर गया, घबरा गया। उन्हें तो कहीं तूफान न मच जा। हुआ क्या कुछ समझ में नहीं आया मेरे को। तो उसने समाधान के लिए वो बीरबल को ही बुलाया। उन्हें कहा, जाओगे बीरबल को बुला करके लाओ। क्योंकि कोई घर की समस्या भी थी, समाज की भी समस्या होती थी, राज्य की भी समस्या होती थी, तो प्राय करके बीरबल को ही क्या कर लेते थे, क्योंकि वही समाधान कर देता था। अब इतना रगड़ा झगड़ा हो गया, बेगम इतनी नाराज है और इतना उसको क्रोध है, इतना क्रोध है, वो बोलती कुछ नहीं और आग की तरह जल रही है। होना क्या है, कुछ गड़बड़ न हो जाए। उसने बीरबल को ही बुलाया और बुला करके कहा, भाई कुछ समझ में नहीं आया मेरे को। हुआ क्या महाराज, क्या बात हो गई? अभी तो अच्छी तरह से वहां से भोजन करा करके भेजा ना। उन्होंने कहा, भेजा तो सही, लेकिन वहां के आने के बाद बेगम को पता नहीं क्या हुआ, पता नहीं क्या बात हो गई, ऐसे क्रोध से भरी हुई है, ऐसे जहर से भरी हुई है, कहीं अनर्थ न हो जाए, इसलिए तुम्हारे को मैंने क्या किया, बुलाया। उन्होंने कहा, बादशाह सलामत, बात कुछ नहीं है, मैं आपको यही बतला रहा था, दुनिया के अंदर सबसे मीठी चीज है वो भी वचन है, और सबसे कड़वी चीज है वो भी क्या है,
उन्होंने कहा ये क्या उत्तर हुआ? उन्होंने कहा सरकार जब आप भोजन कर रहे थे और आपको हमने कड़वी चीज भी वहां पर परोसी, मैंने प्रशंसा करते हुए परोसी और आपने तो फिर भी नहीं खाया। बेगम साहिबा ने खूब प्रेम से क्या कर लिया, करेला खाया या नहीं खाया, उसने नीम का पानी पिया है नहीं पिया, बड़े आराम से पिया। वहां तो बड़ी प्रशंसा कर रही थी, वहां तो बहुत अच्छी खुश थी, और ऐसी चीज जो मैं नहीं खा सकता था वो भी खा करके बड़ी खुश प्रसन्न थी। यही तो समझ में नहीं आया, ये आते आते हो क्या गया। उन्होंने कहा सरकार जब वो बड़ी प्रसन्न होकर के चल रही थी ना, तो उनके कानों में आवाज जाए इतना ऊंचे शोर में, मैंने उनको तुर्कणी कह करके क्या कर दिया था, बोल दिया था। ये तुर्कणी जहां पर बैठी है और वो अपवित्र जगह हो गई है, उसको पानी से, जल से, दूध से क्या कर लेना, धो लेना। ये शब्द उसके कानों में क्या कर गए थे, ये कटु शब्द थे। बस ये कटु शब्द पहुंचते ही वो खाया पिया सोचा खुशी सब कुछ जहर क्या कर गया। ये मैं आपको बताना था कि ये शब्द ही जो है इतने कड़वे होते हैं और शब्द ही इतने मीठे क्या करते हैं। और मीठे शब्दों से खिलाया तो उसने कड़वी चीज भी बड़े प्रेम से खा ली, और एक कड़वा शब्द बोला तो जो खाया पिया सब था वो सारा का सारा उसका क्या हो गया, जहर हो गया। उन्होंने कहा चलो ये तो तुमने मेरे को तो समाधान दिया, लेकिन उसका क्या करना है। उन्होंने कहा सरकार मैं जाता हूं, मैं जाता हूं, मना लेता हूं उनको। बीरबल गया, उसने उसकी बातों को सुना और जो भी बोला चुपचाप सुना। उन्होंने कहा महारानी साहिबा हम आपका बड़ा आदर करते हैं, बड़ा सत्कार करते हैं, ये तो महाराजा को उनके प्रश्न का जवाब देना था इसलिए मैंने ये बात कही थी। हम कभी आपको इस तरह से कर सकते हैं, आपके प्रति दुर्भावना रख सकते हैं। उसने ऐसी क्षमा याचना करी, ऐसी प्रशंसा करी, ऐसी प्रसंग मैंने वैसे थोड़ी कहा था, ये तो राजा को सवाल का जवाब देना था इसलिए कहा था। वो फिर हंसी मजाक होकर के बात वहीं पर खत्म क्या कर गए। बंधु ये वचन की ताकत, ये बोली की ताकत, ये शब्दों की ताकत। इंसान समझ करके बोलने वाला, सोच करके बोलने वाला, भाषा विज्ञान को समझ करके बोलने वाला, इन शब्दों के माध्यम से, उच्चारण के माध्यम से दुश्मन को भी मित्र क्या कर लेता है, बना लेता है। अगर यही भाषा का विवेक न हो तो अपने मित्र को भी जानी दुश्मन क्या कर लेता है, बना लेता है। इसलिए सबसे पहले प्रभु परमात्मा ने यह संदेश दिया कि अपने शिष्य को संबोधित करते हुए हमेशा हमारे को अपनी भाषा का सदुपयोग क्या करना चाहिए, करना चाहिए। एक पहली बात तो ये हो गई। और दूसरी बात इसके अंदर क्या है, स्वयं में आयुषम तीर्णम भगवया एवं अक्षयम। यहाँ पर एक अर्थ थोड़ा सा क्या कर जाता है, बदल जाता है। उन्होंने कहा हे जम्बू, मैंने आयुष्मान भगवान से ये शब्द क्या करें, सुने हैं। मैंने आयुष्मान भगवान से, आयुष्मान भगवान का मतलब जो शरीर के अंदर थे, जिनके अंदर 4 कर्म मौजूद थे, जो शरीर से हमारे बीच में थे, जो बोलते थे, जो हमारी तरह रहते थे, ऐसे आयुष्य सहित भगवान से मैंने ये वचन क्या करें, सुने हैं। मतलब भगवान महावीर स्वामी जिस समय आयुषम, आयुष्य के अंदर थे, शरीर के अंदर थे, शरीर के अभी परमात्मा रूप नहीं बने थे, अभी सिद्ध स्वरूप उन्होंने प्राप्त नहीं किया था, उस समय उनके मुखारविंद से मैंने ये शास्त्र के ये वचन, ये ज्ञान के वचन क्या किए, सुने। ये कहने का मतलब क्या है, उस समय बहुत सी मान्यता थी कि हमारे वेद, ये जो निराकार भगवान के क्या है वचन, ये निराकार परमात्मा ने बतलाया। और अपने इस्लाम में भी क्या करते हैं, ये जो तमाम दुनिया के अंदर फैला हुआ जिसका कोई जो है किसी तरह का आकार नहीं है, उस निराकार जो अल्लाह ताला के क्या है ये वचन है। और ऐसे ईसाई भी ऐसे ही कहते हैं, वेदों के लिए भी ऐसा ही कहा जाता है। उस समय जो बड़े बड़े दर्शन थे वो कहते थे ये हमारी वाणी नहीं है, ये किसी व्यक्ति की वाणी नहीं है, ये तो प्रभु परमात्मा सिद्ध आत्मा और ये निराकार आत्मा, वो परम ब्रह्म आत्मा, उनके शब्द क्या किए हैं, ये हैं।
तो इसका निराकरण करते हुए, इसका विरोध करते हुए, उसका सबका कटअप करते हुए कि हमने जो वाणी सुनी है तो हमने तो आयुष्य सहित साक्षात मौजूद जो भगवान थे, वो जो प्रभु परमात्मा थे, उनके मुखारविंद से हमने ये शब्द क्या करें, सुने हैं। क्योंकि जिनका शरीर ही नहीं होता वो तो बोल ही नहीं सकता। जो निराकार होता है उसमें से आकार तो पैदा ही नहीं होता। जो बिना शरीर के भाषा का उच्चारण ही नहीं कर सकता। जो परम ब्रह्म रूप है, जो सारी दुनिया में फैला हुआ है, एक शक्ति स्वरूप है, एक सिद्ध स्वरूप है, एक निराकार परमात्मा है, निराकार परम ब्रह्म है, उसका कोई शब्द उच्चारित क्या कर सकता। ये सारे दर्शनों का उन्होंने विरोध भी क्या किया, कर डाला। उनके सिद्धांत का खंडन भी कर डाला। एक तरफ अपने शिष्य को संबोधित कर रहे हैं और ऐसे वचन बोले जिससे उस समय चलने वाले जितने भी इस प्रकार की मान्यताएं थी, उन सारी मान्यताओं का क्या किया, खंडन कर डाला। और एक जैन दर्शन है, वही कहता है कि ये जो शब्द पुद्गल रूप हैं और ये पुद्गल से ही पैदा क्या करते हैं, होते हैं। ये अपुद्गल आत्मा जो है, जिनके अंदर पुद्गल है ही नहीं, ऐसी जो आत्मा है, ऐसा जो सिद्ध स्वरूप है, ऐसा जो परमात्मा स्वरूप है, उससे शब्दों की उच्चारण क्या करता, होता नहीं है। शब्द तो जो पुद्गल रूप, जो आयुष्य रूप जो रहने वाले जो एक व्यक्ति के रूप में वो परमात्मा थे, उनके मुंह से ही निकले हुए शब्द सुने हैं। और ये जो कहना दुनिया के अंदर ये परमात्मा से वहां से उतरे हुए शब्द हैं, ये ऐसा कहना बिल्कुल गलत है। ये उन्होंने ये छोटे से सूत्र के द्वारा उस समय प्रचलित जितने भी वो सिद्धांत थे, उन सबको क्या कर दिया, काट दिया, उनका विरोध कर दिया, उन सिद्धांतों का निराकरण कर दिया। और वो लोग कहते हैं, दूसरे दर्शन वाले कहते हैं ये आकाश है, ये आकाश जो शब्द आकाश का जो लक्षण है और आकाश से पैदा क्या करता है, होता है, उसका भी निराकरण कर दिया। आकाश शून्य, वहां से कोई शब्द क्या करता, निकलता नहीं, कोई भाषा निकलती नहीं है। भाषा को निकालने के लिए तो शरीर चाहिए, मुंह चाहिए, शब्द चाहिए, उसके अंदर ये शब्दों की योजना न हो, आदमी न हो, तब तक जो ये शब्दों का प्रयोग क्या कर सकता, हो नहीं सकता। एक तरफ उपदेश दे रहे हैं, एक तरफ अपने शिष्य का संबोधन कर रहे हैं, और दूसरी तरफ तमाम प्रचलित परंपराओं को क्या कर रहे हैं, काट रहे हैं, समाप्त कर रहे हैं। उन्होंने कहा जो ऐसा कहते हैं वो बिल्कुल गलत कहते हैं, वो विरोध भी क्या कर रहे हैं, प्रकट कर रहे हैं। ऐसे सूत्र क्या करते हैं, चलते हैं। ऐसा गहन अर्थ इसके अंदर क्या होता है, समाया हुआ होता है। अब जैसा विवेचन करते हैं, टीकाएं करते हैं, तो विद्वान जो है वहां पर तर्क देते हैं और उन सारे तर्कों को क्या कर देते हैं, काट देते हैं। और उस जमाने के अंदर भगवान महावीर स्वामी अकेले इंसान थे। उन्होंने कहा नहीं, तुम लोग शब्द के संबंध में जो कहते हो बिल्कुल गलत है। ये शब्द पुद्गल है, ये भाषा परिगणा के पुद्गल है, और ये पुद्गल से ही निकल सकते हैं। जिस आत्मा के पुद्गलों का निवास, पुद्गलों का संबंध समाप्त हो गया है, वो कोई भी आत्मा भाषा का प्रयोग क्या कर सकती, नहीं कर सकती। और उन्होंने बतलाया ये पुद्गल है, इन पुद्गलों को हम रोक सकते हैं, इन पुद्गलों को बांध सकते हैं, इन पुद्गलों को सुरक्षित बांध करके रख सकते हैं। ये तो जैसे पत्थर है, जैसे मिट्टी है, जैसे पेड़ है, जैसे पौधे हैं, जैसे जल है, जैसे ये पुद्गल है, ये भाषा के पुद्गल भी वैसे ही है। इनको पकड़ा भी जा सकता है, इनको रोका भी जा सकता है, इनको प्रकट भी किया जा सकता है। ये 2500 वर्ष पहले भगवान महावीर स्वामी ने क्या करी, उद्घोषणा करी। जबकि उस समय के जितने भी दर्शन थे वो कहते थे बिल्कुल क्या है, गलत। अब जब भगवान महावीर स्वामी के इन शास्त्रों को पढ़ा वैज्ञानिकों ने, वो कहते हैं पुद्गल है, ये भाषा पुद्गल रूप है, इसको पकड़ा जा सकता है। फिर इसका प्रयोग जो हुआ, वो प्रयोग होने के बाद भाषा को पकड़ने के यंत्र क्या कर गए, बन गए। और सारे दर्शनों के विरोध में जो भगवान महावीर स्वामी ने बतलाया हुआ था कि भाषा पुद्गल है और भाषा को पकड़ा जा सकता है, पकड़ के रखा जा सकता है, जहां भी चाहे छोड़ा जा सकता है, तो वैज्ञानिकों के मनों के अंदर भाव पैदा हुए। ये भगवान ने, ये महावीर स्वामी ने एक नई चीज क्या करी है, कही है, तो इन शब्दों को क्या पकड़ा जा सकता है।
और उसमें खोज हुआ, उसमें शोध हुआ, उसमें यंत्र बने, तो आज हमारी बात को सब क्या कर लेते हैं, आज शब्द को पकड़ा जाता है, उसका रिकॉर्ड हो जाता है। जब तक रखना चाहे उसको रखा जा सकता है, जब चाहे उसको प्रकट किया जा सकता है। ये भगवान महावीर स्वामी की वैज्ञानिकता। ये उतना महान ज्ञानी थे, उन्होंने ऐसे जमाने में जिस समय भाषा पकड़ने का कोई कल्पना नहीं कर सकता था, उस समय साफ साफ शब्दों के अंदर कहा, जैसे हम दूसरे पदबलों को पकड़ सकते हैं ऐसे भाषा को भी पकड़ सकते हैं, उसको सुरक्षित रख सकते हैं, जहां चाहे पहुंचा सकते हैं, और जब चाहे उसको प्रकट भी क्या कर सकते हैं। ये पुद्गल है और ये जड़ पदार्थ है, ये भाषा वर्गना के पुद्गल है, इनको पकड़ा जा सकता है। आज सारी दुनिया में हर बच्चा जानता है हम भाषा के पुद्गलों को क्या कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं, और रोजमर्रा ये सब काम क्या कर रहा है, चल रहा है। और जैसे रेडियो स्टेशन से, टीवी स्टेशन से वो पुद्गलों को वहां से छोड़ा जाता है, और जहां पर भी रेडियो लगा रखा, टीवी लगा रखा है, जहां पर यंत्र लगा रखे हैं, वो उसको क्या कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं और बाहर प्रकट क्या कर देते हैं। तो हमारे शास्त्र कितने वैज्ञानिक हैं, इनके अंदर कही हुई चीजों के अंदर कितनी वैज्ञानिकता और कितने सार्थक हैं, ये हमारे लिए गौरव की बात क्या करती होगी। और क्योंकि हमारे समाज के अंदर प्रचार प्रसार की भावना बिल्कुल कम है, वैसे तो करोड़ों रुपया हम खर्च कर देते हैं, लेकिन दर्शन के प्रचार का, उसको जो जन जन तक पहुंचाने का, अपनी वैज्ञानिक को सिद्ध करने का, ऐसा प्रचार करने की प्रवृत्ति कहीं पर भी क्या है, इसलिए हम लोग पीछे रह जाते हैं। बात तो हमारी है, लेकिन कोई भी नहीं जानता जैन सूत्रों के अंदर ऐसी बात। अब देखो छोटा सा सूत्र, स्वयं में आयुषम तीर्णम भगवया एवं अक्षयम। हे आयुष्मान गौतम, मैंने आयुष्मान भगवान से ये शब्द, ये शास्त्र सुने जो तुम्हारे को क्या कर रहा हूं, बतला रहा हूं। एक तो सीधे तरीके से उन्होंने ऐसा कहा, और ऐसा कहते कहते उस समय जितने भी दर्शन थे उन सारे के सारे दर्शनों को उन्होंने क्या कर दिया, विरोध प्रकट कर दिया, उनको काट दिया, उनको असत्य जो सिद्ध कर दिया। ये जो है शास्त्रकारों का, ये सूत्रों का ये चमत्कार है। इस तरह से एक ही चीज से पता नहीं कितना कुछ है, वो ज्ञान को क्या करते हैं, प्रकट करने लगते हैं। ऐसे ये सूत्र क्या करते हैं, चलते हैं। ये सूत्रों की भाषा ऐसी होती है, इसलिए जो है इसको जानने वाले जो महापुरुष होते हैं, इनको समझने वाले महापुरुष होते हैं, और ये सब गुरु कृपा से किसी को क्या करता है, मिलता है।